नमस्ते दोस्तों, आई होप सब मज़े में होंगे और अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग अभी लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक पढ़ लिए थे, लगभग सारा कुछ पढ़ लिए थे। तो आज उसका कंक्लूसिव क्लास होने वाला, मतलब जितना पढ़े हैं एलसीएम और एचसीएफ में सब आज पूरा एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आएगा और जो कंसेप्ट था वो सब रिवीजन हो जाएगा। अब देखिएगा कंसेप्ट कितना मज़ेदार निकलता है, इसका कंसेप्ट कितना मज़ेदार होता है। अब जब पूरा शुरू से देखते हैं, फिर से देखते हैं लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक होता क्या है एक्चुअली में। अभी तक हम लोग देखे थे, निकालना क्वेश्चन भी निकालना सीखे थे, ठीक। अब देखिए पहले हम कुछ थोड़ा सा डिटेल बताते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। अगर जिन्होंने वीडियो पहले नहीं देखा तो वो जाकर देख लिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो पहले जाकर देख लीजिए। उसके बाद देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। मान लीजिए दो संख्या ले लीजिए, कोई भी दो संख्या ले लीजिए। मान लीजिए 8 और 12, ये दो संख्या है, दो संख्या। इसका एलसीएम बोला। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो दोनों से कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है कि दोनों से कटेगा? तो देख रहे हैं 24 देखिए 8 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। इस 24 से छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों से कटे, ठीक। एचसीएफ ले लीजिए, एचसीएफ ले लेंगे तो एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। देखिए 4 इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, और 4 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को बराबर काटे, दोनों को पूरा काटे। सॉरी, बराबर नहीं, दोनों को पूरा काटे। अच्छा, ये हम निकालते कैसे हैं ये भी देखे थे पिछला वीडियो में, कैसे निकालते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली 8 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 को लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। वैसे 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3, ये 12 को लिख सकते हैं। तो एचसीएफ क्या होता था? एचसीएफ जो दोनों में कॉमन आ जाए, दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा था? 1 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे, मतलब 2 गुना 2 कॉमन आ रहा था। 2 गुना 2 मतलब कि 4, जो दोनों में कॉमन आ रहा था वो एचसीएफ। एलसीएम क्या होता था? जो दोनों में कॉमन हो जाए, 2 गुना 2 दोनों में कॉमन, और जो कॉमन ना हो, है और लास्ट में उसको भी लिख देते हैं, यही एचसीएफ एलसीएम आता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, देखिए इतना आ रहा था ये चीज। ये तो एलसीएम एचसीएफ था। और देखिए इसमें क्या था? अच्छा, जो दोनों संख्या था 8 और 12 को गुना करने पे कितना रहा? 12 8 96। वैसे ही अगर एलसीएम इसका 24 है और एचसीएफ 4 है, दोनों को गुना करेंगे 24 चको 96, मतलब पहला दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या रहा है? एलसीएम का गुणनफल और एचसीएफ का गुणनफल। तो ये सब कुछ हम लोग देख लिए थे पिछला सारा वीडियो में। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, पूरा जितना पढ़े एलसीएम एचसीएफ में सब एक बार फिर से यहाँ पे बता देते हैं, ताकि अगर कोई नहीं भी देखे होंगे तो उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये फैक्टर वाला चीज मिटा देते हैं। अब देखिएगा ये तो जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। फिर से अब देखिएगा क्या है एक्चुअल में आगे इसका मेन कंसेप्ट, बहुत मजा आने वाला है आगे, देखिएगा। अब देखिए तो दो संख्या था 8 और 12, दोनों का अनुपात हम लेंगे। अनुपात लेंगे तो कितना से कटेगा? 4 से ही कट जाएगा 2 मरतबे, 4 से ही कट जाएगा 3 मरतबे। तो जो कटा 4 से, ये भी कटा है 4 से, ये भी कटा है 4 से, तो क्या कटा क्या? देखिए तो एचसीएफ ये ना जो दोनों में कॉमन होता है, एचसीएफ दोनों में कॉमन होता हुआ है। तो जो सबसे बड़ा संख्या जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जब दोनों में कॉमन है तो कटेगा ही कटेगा, जब दोनों में कॉमन है तो कटना ही कटना है। तो मतलब कि जो कटता है वो एचसीएफ रह जाता है, बाकी जो बच जाता है वो अनुपात में हो जाता है। तो 2:3 में कोई संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या दिया 2 और 3 में, और बोल दिया एचसीएफ कितना है? 4 है। एचसीएफ 4 है। एचसीएफ 4 का मतलब 4 मरतबे दोनों कटा होगा, दोनों में 4 कॉमन होगा तभी ना एचसीएफ 4 होगा। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, वही ना। अब देखिएगा मतलब कि यही 4 दोनों में था और कट गया होगा, तभी तो अनुपात में आया होगा ना। 2:3 कट गया होगा, 4 अनुपात में होगा, एचसीएफ 4 होगा। एचसीएफ 4 दिया था तो संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे? 4 2 था तो 4 से गुना कर देंगे 8, और यहाँ 3 था तो 4 से गुना कर देंगे 12, मतलब संख्या कौन सा हो जाएगा? 8 और 12। मतलब कि अगर अनुपात में दिया हुआ हो तो अनुपात में कौन सा टर्म कट के आता है? तो एचसीएफ ही कट जाता है, बाकी जो संख्या बचता है वही अनुपात में आ जाता है, वही संख्या अनुपात में आ जाता है। तो देखिए कितना मजेदार चीज है ये।
लोग समझ नहीं पाता कि अच्छा कट गया, अनुपात में दे दिया तो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें। कुछ नहीं करना, जो एचसीएफ दे दिया है उससे दोनों अनुपात को गुना कर देंगे, दोनों संख्या हमको मिल जाएगा आराम से। तो देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं, एक दो टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एक दो तरह का। बोला 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा तथा लसा। मासा मतलब एचसीएफ कितना दे दिया 16 और एलसीएम कितना दे दिया है 2640, इतना दे दिया, ठीक है। अच्छा एचसीएफ हमको दे दिया, एचसीएफ दे दिया कितना 16, तो दो संख्या हम कितना मान लेंगे 16A और 16B। क्यों मानेंगे, जहां ए और बी सह अभाज्य हैं। अच्छा सहअभाज्य मतलब क्या होता है, ए और बी सहअभाज्य मतलब इनमें में कोई कॉमन नहीं होगा। अच्छा सहअभाज्य लेते क्यों है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है जानते हैं, सहअभाज्य लेते हैं क्यों है। अगर सहअभाज्य क्यों लेते हैं, देखिए अगर सहअभाज्य नहीं लेते, अगर ए और बी में भी कुछ कॉमन आ जाए, तो फिर से तो कट ही जाएगा, तो कट ही जाएगा तो एचसीएफ में तो वो कॉमन और निकल जाना चाहिए ना, लेकिन एचसीएफ 16 है, मतलब 16 कट गया होगा ना, 16 कट गया होगा एचसीएफ, तब दोनों संख्या ए और बी के अनुपात में, अब दोनों में से कुछ नहीं कटेगा, अब दोनों में से कुछ नहीं कटने वाला होगा। कटने वाला रहता तो अनुपात ये वाला और बढ़ जाता, एचसीएफ और बढ़ जाता। अगर कुछ भी कटने वाला है, जैसे देखिए फिर से देखिए और समझिए, अभी जैसे 12 है 18 है, 12 है 18, मान लीजिए इसको 2 मरतबे काटेंगे तो कितना 6, इसको 2 मरतबे काटेंगे तो कितना 9, कितने मरतबे काटे हैं अभी 2 मरतबे, तो एचसीएफ इसका 2 नहीं होगा ना। अब देखिए अभी और कट रहा है, किससे 3 से, ये भी एक और कट रहा है 2 मरतबे, 3 से ये भी 3 मरतबे कर रहा है, तो किससे कटा है 3 से, मतलब कि पहले 2 से कटा था, अब 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, इसका 6 एचसीएफ आ जाएगा, 6 एचसीएफ आ जाता है। संख्या का अनुपात कौन सा हो गया 2 और 3 अनुपात में। देखिए ये दोनों सहअभाज्य है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं ना, दोनों में वैसे ही कुछ कॉमन नहीं आएगा, जब अनुपात में आ जाएगा निकालेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कॉमन रहेगा तो कट जाएगा, और जो कॉमन रहता है वही एचसीएफ ही होता है। जैसे दो संख्या में जो कॉमन रहता है, 12 में भी 6 था और 18 में भी 6 था, तो यही तो एचसीएफ होता था। आई होप समझ गए होंगे, जो मेरा कहने का कंसेप्ट है बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो हम क्या संख्या ले लेते हैं 16A और 16B, संख्या क्या ले लेते हैं 16A और 16B, जहां ए और बी सहअभाज्य मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं, 16 तो कॉमन होगा ही, तभी तो 16 कॉमन है, तभी तो एचसीएफ है। एचसीएफ हमको 16 दे दिया तो हम 16 एक संख्या मान लिया, दूसरा संख्या 16B मान लिया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हमको क्या पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कितना होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ये होता है, ये तो जानते हैं। पहली संख्या कितना है आगे ले लिए 16A, दूसरी संख्या कितना ले लिए 16B, बराबर एलसीएम कितना है 2640 और एचसीएफ कितना है तो 16, ये हमको मिल गया। 16 से 16 कट जाएगा एगो, और तो यहाँ से एगो 16 से इसको काटिए, कितना 2640 में 16 से भाग देना है, तो 16 एकम 16 10 4 सॉरी ठीक, 16 85 16 6 96, 14 में से 6 गया 8, कटकुट 0, 16 85 कितना मरतबे कटेगा 165 मरतबे, 16 से 165 मरतबे। तो a इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया 165, a इंटू बी का वैल्यू आया। तो 165 को हम गुना के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 165 लिख सकते हैं, वैसे ही और कैसे 200 तो कटेगा ना, 3 6 5 11 12 3 से कट जाएगा, 3 गुना 5 15 5 55, वैसे ही 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, वैसे ही कितना लिखते हैं 5 गुना 5 15 5 15 33, वैसे ही 6 से नहीं 7 से नहीं 8 से नहीं 9 से 6 नहीं 10 से नहीं 11 से 11 एकम 11 से कट जाएगा, 11 गुने कितना 11 एकम 11 11 5 55, वैसे ही 12 से नहीं 13 से 12 से नहीं 13 से नहीं 14 से भी नहीं, फिर 15 से तो वहीं गया, मतलब इतना ही तरह से कट सकता है। लेकिन क्या बोला है कि संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब हम 1 गुने 165 लेंगे, मतलब एक संख्या 1 होगा दूसरा संख्या 165, हमारा संख्या कितना 16A और 16B, संख्या कितना 16A और 16B, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक 16A एक संख्या और 16B, ठीक। अगर एक की जगह 1 लेंगे तो इस 16 आ जाएगा, मतलब 2 ही अंकों की संख्या होगा, तो ये तो नहीं होगा। वैसे ही अगर 3 लेंगे तो 16 3 48 ही हो जाएगा,
48, ये भी 2 अंकों की संख्या है, ये भी नहीं होगा। वैसे ही 5 लेंगे तो 16 5 80 हो जाएगा, ये भी 2 अंकों की संख्या, ये भी नहीं होगा। अगर 11 लेते हैं तो 16 गुने 11 कितना हो जाएगा, 16 2 को 160 और 11 176 एक संख्या। तो दूसरा संख्या फिर 16 गुने 15, एक 11 ले लिए ना, 16 गुने 11 ले लिए, तो दूसरा संख्या 16 गुने 15, ए की जगह 11 रख देंगे, बी की जगह 15 रख देंगे, तो 16 ए 176 आ जाएगा। 15 कर देंगे तो 16 में 15 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 160 और 80 240, 160 और 80 240। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 240 और 176, 240 और 176। समझ, आई होप समझ गए होंगे मजे सब आराम से। तो क्या किए, आप लोगों को पता होगा क्या किए, फिर से नहीं बताने वाला, ये पहले भी बहुत करवा चुके हैं वीडियो में। ठीक, अब बस प्रॉब्लम बनाते चलते हैं। देखिए जब सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आराम से क्वेश्चन बनते चलेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब बस ऐसे ही बने रहिए, सब कुछ कवर करवा देंगे। अब देखिए ये तो हो गया, चलिए बनाने के लिए ये तो बना रहे थे। अब हम लोग ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है, मासा कितना था 16, तो जो संख्या होगा 16 से कटा होगा, जो संख्या होगा वो 16 से जरूर कटेगा। तो 16 से देख रहे हैं कटने वाला, ये कटेगा नहीं, कटेगा 16 से ये नहीं कट रहा है, 16 से ये कट रहा है, ठीक, 16 से ये भी कट रहा है, 16 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब कि 2 और 3 में से, 2 और 3 में से, ठीक। लेकिन और क्या दिया हुआ है, एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है 2640। देखिए तो एचसीएफ दे दिया था 16, एलसीएम दे दिया था 2640, ठीक। हम क्या जानते हैं कि दोनों का गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा, ये दोनों को अगर गुना कीजिए तो कितना जीरो आएगा, एगो जीरो इकाई पर रहेगा ही रहेगा। और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करने पर हमको भी लास्ट में एगो जीरो चाहिए, काहे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जितना गुना करके आएगा उतना ही एलसीएम और एचसीएफ को गुना करके आएगा। तो जब गुना करेंगे तो देखिए तो एगो जीरो तो रहेगा ही, काहे कि एगो जीरो है यहाँ। अब हमको देखना है कि किसको, देखिए इसमें गुना करेंगे तो एगो जीरो यहाँ भी है, तो एगो जीरो तो लास्ट में रहेगा ही, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ एक भी जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो ये तो ऑप्शन छट गया ऐसे ही। और ये दोनों 16 से कट नहीं रहा था, ये सब 16 से कट नहीं रहा था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। देख रहे हैं, खाली कटने भर से हम चेक कर ले रहे हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो बस ऐसे ही सारा कंसेप्ट लगाइए, सारा जुगाड़ पानी लगाइए और आंसर तक पहुंचिए। शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, कंसेप्ट के पीछे भागिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो शॉर्टकट खुद ब खुद बन जाएगा। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, जब आपको कंसेप्ट क्लियर है तो वह 2-3 स्टेप जंप करके ही सीधे फाइनल स्टेप पे पहुंच जाना ही शॉर्टकट है। वैसे ही दिखा देगा कि इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, आ गया आंसर। कैसे आ गया भैया, वैसे ही। तो लॉजिक समझिए क्वेश्चन के पीछे का बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। दो संख्या है, एचसीएफ दे दिया है 21 और एलसीएम दे दिया है 84, ठीक है। और उनका अनुपात, अनुपात 1:4। अनुपात हमको जब मिल गया तो अनुपात किसको काट के अनुपात बना होगा, जाहिर सी बात एचसीएफ कटा होगा, एचसीएफ दोनों में से कटेगा, एचसीएफ ही दोनों में कॉमन रहता है ना, तो एचसीएफ कट गया होगा और अनुपात बचेगा। तो एचसीएफ दिया कितना था 21, मतलब 21 कट गया होगा दोनों में से। इसमें दोनों में 21 रहता तो दोनों कट जाता ना, तो संख्या कितना आ जाएगा, पहले से कितना होगा 21 गुने 1 मतलब 21, और इधर 21 गुने 4, 21 को 84, मतलब बड़ा संख्या कौन सा आ गया, पूछा क्या था, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 84। कोई बनाने की जरूरत नहीं, बस अनुपात मात्र से हम समझ गए थे कि अच्छा अनुपात में दिया होगा तो कौन सा चीज कटा होगा, दोनों का एचसीएफ ही कटा होगा, क्योंकि एचसीएफ ही कॉमन रहता है। तो एचसीएफ दिया होता है 21, मतलब 21 ही दोनों दोनों से कटा होगा, तो 21 में दोनों दोनों गुना कर देंगे, वही दोनों हमारा संख्या आ जाएगा। कितना मजा आ रहा होगा। बस आगे देखिए, इसका कौन सा हो जाएगा 84। आगे देखिए, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, दो संख्या 5 और 6 के अनुपात में है। जब अनुपात देख लिए, समझ गए अनुपात है तो कट के आया होगा, तो क्या कटा होगा, एचसीएफ कटा होगा दोनों तरफ से। यदि उनका लसा 120 है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 120, ठीक। तो उनका मासा ज्ञात करें, उनका मासा पूछ रहा है, एचसीएफ ही पूछ रहा है, ठीक, एचसीएफ ही पूछ रहा है, ठीक। एचसीएफ बराबर भट, अच्छा दोनों तरफ से एचसीएफ कटा होगा, बताए ना अभी, एचसीएफ कटा मतलब ये 5x होगा, ये 6x होगा, ठीक। देखिए x कट जाएगा, 5-6 के अनुपात में आ जाएगा, तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा x, एचसीएफ x हो जाएगा ना, दोनों का एचसीएफ कॉमन क्या है दोनों में x, तो एचसीएफ x। अब हमको क्या पता है, एचसीएफ निकाल लिए हम x,
हमको क्या पता, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये चीज पता होगा। पहली संख्या कितना हो गया 5x, दूसरी संख्या कितना हो गया 6x, बराबर एलसीएम कितना है 120 और एचसीएफ कितना है x, एचसीएफ x ही है ना, तभी तो x कटा होगा। एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या x मान लिए, एचसीएफ नहीं माने, मान लिया अनुपात में कौन सा तो कॉमन होगा, तो ये यही जो माने है अनुपात में x, यही एचसीएफ भी होगा हमारा, क्योंकि दोनों संख्या में कॉमन ही होता है एचसीएफ। ठीक, तो अब देखिए 1x से 1x कट जाएगा, 6 5 30, 30 चको 120, तो x बराबर कितना आ गया 4, x बराबर आ गया 4। पूछा उनका मासा कितना आया था, x ही था, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 4। बस कितना क्लियर है। ऐसे ही ज़्यादा फंसना नहीं है, ये सब में अनुपात दे देगा हम और हमको आसान कर दिया अनुपात देके। ठीक, तो यही कंसेप्ट हम बता रहे थे आज कि एलसीएम और एचसीएफ में ज़्यादा कुछ का अंतर नहीं है। एलसीएम क्या करता है, एलसीएम बड़ी संख्या छोटी संख्या देता है, एलसीएम वह छोटी संख्या देता है, वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा कटे। और एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काटे। आई होप ये बता दिए होंगे, पहले के वीडियो में बताए होंगे, फिर भी आज जब रिवीजन कर रहे हैं तो बता दे रहे हैं। तो एलसीएम क्या होता है, वो अब छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को जो दी गई संख्याओं से पूरा कटे, दी गई संख्याओं से कटेगा एलसीएम, जितना संख्या दिया होगा सबसे पूरा काटेगा। लेकिन एचसीएफ क्या होगा, जो दी गई संख्या रहेगा उसको पूरा काटेगा। तो अब आगे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए मैथ में ये चीज़ है ना, हर एक प्रॉब्लम अपने आप में एक कंसेप्ट देता है, एक ही टाइप का प्रॉब्लम नहीं, कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम एक कंसेप्ट जरूर सिखा के जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आप सीखिएगा। तो ये नहीं कि आप लोग जैसे अभी बनाने के फेज में होंगे, जैसे कोई भी चैप्टर का प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये नहीं ये बन जाता है तो छोड़ के आगे कर दीजिए, नहीं छोड़िए मत उसको भी कीजिए, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो और कंसेप्ट थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का उनके एलसीएम के साथ अनुपात। दो प्राकृतिक संख्या, हमको संख्या पता नहीं है, उनका योगफल मतलब दोनों का योग का अनुपात है किसके साथ, एलसीएम के साथ। कितना का अनुपात है, 7:12। ठीक है, यहाँ योग और एलसीएम का अनुपात है, ना कि दोनों संख्याओं का अनुपात है। और क्या दिया है, यदि उनका एचसीएफ कितना दे दिया हमारा, 4 दे दिया है। जब एचसीएफ हमारा 4 दे दिया तो एक संख्या मान लेंगे 4a और दूसरा संख्या मान लेंगे 4b, जहाँ a b में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ ही कॉमन होगा। एचसीएफ 4 कट गया होगा और तो कुछ नहीं कटा होगा, इसलिए तो a और b मान लिए। ठीक, a और b के अनुपात में होगा। चलिए हमारा संख्या मिल गया, दो संख्या। अब बोल दिया योग और एलसीएम, योग कितना हो जाएगा दोनों का, 4a + 4b, ये हमारा योग आ जाएगा दोनों संख्या का। और इसका अनुपात किसके साथ, अनुपात मतलब बट्टा किसका, तो एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना होगा, पहले एलसीएम निकालना सीखिए। पहले देखिए इसको मिटाइए, देखिए यहां से एक अच्छा चीज सीखिए पहले आप लोग। हमारा दो संख्या मिल गया 4a को लिख सकते हैं 4 गुना a, वैसे ही 4b इसको लिख सकते हैं 4 गुना b। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो पहले तो जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 4, और गुना जो कॉमन नहीं रहता उसको भी लिख देते हैं, ये बच गया था, यहाँ b बच गया था। ठीक, तो एलसीएम कितना हो गया, 4 × ab। ठीक, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इस दोनों का एलसीएम, दो संख्या अगर इस तरह से हम लोग लेते हैं तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक तो 4 और a × b, सॉरी 4a और b एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन रहता है उसको तो निकाल लेता है, दोनों में कॉमन 4 था वो तो निकाल लिया, जो बचेगा उसको उससे भी गुना कर देता, तभी तो एलसीएम निकलता है ना। तो बचा था a और b, ठीक, तो उसको भी लिख दिए, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम निकालना सीख गए। हमारा अगर एचसीएफ दे देगा
तो हम क्या मान लेंगे 4a और 4b या 4x या 4y या 4m या 4n जो आपको मानना है, जैसे आप 4p या 4q जो 4 आम 4 इमली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो आपको इच्छा लगता है वो मान लीजिए। चलिए अब हमको एलसीएम निकालना है इसका 4a और 4b का। तो एलसीएम कैसे निकालते थे, 4a और 4b। एलसीएम निकालने के लिए 4 से देखिए लग जाएगा एक मरतबे, तो a से कटेगा, ये b से कटेगा। अब तो नहीं कहेंगे कुछ कॉमन है, तो 4 गुने a गुने b, 4ab आ जाता है एलसीएम, यही ना था। या तो ऐसे निकालिए, या फैक्टर में 4a को लिख सकते हैं 4 गुने, 4b को लिख सकते हैं 4 गुना b। तो एलसीएम होता था जो कॉमन आता है उसको लिख देते, जो कॉमन नहीं आता फिर उसको भी गुना कर देते हैं। एलसीएम यही होता है ना, ठीक। तो हमारा एलसीएम निकल गया। और किसका योग, दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 4a प्लस 4b, 4a प्लस 4b, ये हमारा योग हो जाएगा। योग का एलसीएम के साथ अनुपात कितना दे दिया है, 7:12। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, देखिए क्या आता है। देखिए 4, देखिए यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 दोनों में, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 × a प्लस b बटा ab निकाल सकते हैं ना। तो उतना बड़ा 7/12। अच्छा नीचे में 4 भी था, नीचे में भी 4 है, 4 से ये 4 कट गया, बचा क्या हमारा, बच गया a प्लस b बटा ab बराबर 7/12। a प्लस b बटा ab बराबर 7 + 12। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं, a प्लस b बटा ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बटा ab प्लस b बटा ab, ऐसे कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के अलग अलग कर दिए, ठीक। अब देखिए इतना बराबर 7/12 रह गया। अच्छा यहाँ से a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, बचा क्या, 1/b प्लस 1/a, बचेगा कितना, 7/12। हमारा पूछा क्या था, छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है, ठीक। तो हमको a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे, यहाँ पर से इतना नहीं करने जाएंगे, यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे आराम से। देखिए कंपैरिजन कितना अच्छा आसानी से कर लेते हैं हम लोग। देखो देखिए a और b, a गुना b का वैल्यू कितना है 12, और a प्लस b का वैल्यू कितना है 7। तो हम लोग a और b को 4 गुना 3 लिख सकते हैं। देखिए 4 3 में गुना करेंगे 12 आ जाएगा, और 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो a और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 और 3। तो यही संख्या कौन कौन सा माने थे हम, 4a और 4b संख्या माने थे, कौन सा, 4a और 4b। तो यही a का वैल्यू रख देंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, b का वैल्यू रख देंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो बड़ा कौन आ गया 16 और छोटा कौन आ गया 12। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 12, छोटी संख्या कौन सी, तो 12 हो जाएगी हमारी, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याएं का अनुपात इतना है, 3:4 के अनुपात में दो संख्या है, और HCF 4 है, HCF कितना है 4 है, ठीक। तो बोला LCM कितना होगा, LCM बराबर कितना होगा। तो आप बोलिएगा कि अभी हम सीखे थे कि HCF 4 था, मतलब 4 ही दोनों में से कटा होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 16, यही हो जाएगा। तो दोनों का LCM निकाल देंगे, तो LCM कितना निकल जाएगा, 16 × 3 = 48 सबका आ जाएगा, ठीक। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर और आसानी से कैसे बना सकते हैं, पहले समझते हैं LCM होता क्या है। देखिए दो संख्या का, चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 10 और 15 ले लीजिए, 10 और 15। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, ठीक। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, समझ रहे हैं, ऐसे लिख सकते थे। LCM क्या होता था, HCF क्या होता था, HCF जो कॉमन आ जाता था वही HCF, ठीक। LCM क्या होता था, LCM पहले तो जो कॉमन आ जाता था वो लिख लेते थे, बाकी जो संख्या बचता था वो लिख लेते थे, यहाँ 2 बचा था, यहाँ 3 बचा, यही लिखते थे ना LCM में लिखते थे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 10 और 5 का अनुपात करेंगे तो कितना में कटेगा, 5 से 2 मरतबे कट जाएगा, 5 से 3 मतलब 2:3, ठीक। तो जो कटा जो क्या था, 5 और 5 यहाँ दोनों कट गया ना, 5 5 गुना में से तो कट गया, जो कटा जो HCF था, ठीक, कटा जो HCF था, और जो अनुपात बचा, तो अगर इसको गुना कर देंगे, जो कटा 5 में, देखिए जैसे देखिए 5 कट गया, अनुपात जो बचा, अगर इसको गुना कर देते हैं, देखिए 5 में 5 कटा था HCF, और इसमें ई दोनों से गुना कर देते थे अनुपात में, तो वो LCM आ जाता था। वो क्या आ जाता था, LCM आ जाता है। देख लीजिए कैसे,
फिर से देख लीजिए, दूसरा डिजिट लेके देख लीजिए, मज़ा आएगा। अभी देखिए सारा कंसेप्ट क्लियर है HCF LCM का एकदम आसानी से। देखिए कोई दो को संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 12 है, 18 है, ठीक। देखिए 12 को फैक्टर में कैसे करेंगे, 2 गुना 3, ठीक। 18 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3, ऐसे लिखते थे। तो HCF क्या होता था, HCF जो दोनों जगह कॉमन, देखिए यहाँ 2 को 2 है लेकिन 1 के 2 है, तो कोई कॉमन, तो एगो यहाँ एगो 3, यहाँ भी एगो 3 कॉमन आ जाएगा, इतना ही, मतलब कि 6 HCF। लेकिन LCM क्या होता था, LCM जो दोनों जगह तो कॉमन आ जाए, एगो ई कॉमन है, एगो ई कॉमन है, ठीक है। तो 2 गुना 3, एक को निकल जाएगा, बचा क्या, 2 बच जाता था, वो भी गुना में लिखे 2 और 3, गुना 2 और 3। तो इसको हम लिख सकते थे 2 गुना 3 के ये 6 जो पहले कॉमन निकाल लिए थे, गुना 2 गुना 3। तो LCM क्या होता है, जो पहले HCF है उसका और साथ में जो HCF को घटा के जो अनुपात बचता है उसका गुणनफल। देखिए तो अगर 12 और 18 को अनुपात निकालते तो 2:3 होता ना, 6 से कट जाता, 6 दूनी 12 और 6 तीन 18। तो जो देखिए पहले HCF को लिख दी, LCM बराबर HCF गुना जो अनुपात में है 2 गुना 3, 2 गुना 3, देखिए तो 2 गुना 3 आया ना, समझ रहे हैं। वैसे ही अगर दो संख्या दिया हुआ था हमको, 2 संख्या दिया हुआ था 3 और 4 के अनुपात में, और HCF 4, तो LCM कितना हो जाएगा, 4 गुना दोनों का अनुपात 3 गुना 4। आसानी से जितना दिया हो तीनों को गुना कर दीजिए, HCF गुना दोनों अनुपात का गुना, आराम से निकल जाएगा ना। देखिए 4 3 12 चौको 48, फिर से 48 आ गया। कितना मजे में समझ रहे हैं। तो अब संख्या भी निकालने की जरूरत नहीं, हम देख लिए कि अच्छा संख्या इतना के अनुपात में है और HCF दे दिया है 4, तो हम इन तीनों को गुना कर देंगे आपस में, 3 गुने 4 गुने 4, तो हमको LCM मिल जाएगा, हमको LCM मिल जाएगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन अगला का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देखिए आप लोग समझें कि नहीं समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही था, 4 और 5 LCM, 4 और 5 संख्या का अनुपात दे दिया और HCF दे दिया, तो LCM क्या हो जाएगा, समझ ही गए होंगे क्या हो जाएगा, ठीक। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, शायद 5-6 क्वेश्चन किए होंगे आज ढंग से, खैर कोई बात नहीं। अब आगे का टॉपिक हम लोग, जैसे अनुपात आया था, अब आगे का टॉपिक हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे आगे का टॉपिक में। और अनुपात समानुपात इतना अच्छा तरह से पढ़ेंगे, इतना कि बहुत सारा चैप्टर, जैसे आगे परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, या और भी सारा आता रहता है, जितना भी अर्थमेटिक है उसमें बहुत ज़्यादा यूज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बहुत सारा दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आप मात्र रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बना सकते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा कंसेप्ट अगर क्लियर कर लीजिएगा ना, तो बहुत मदद मिलेगा प्रॉब्लम के तरफ, आपका प्रॉब्लम बनाने में, उस प्रॉब्लम समझने का। कभी कभी अलग अलग लेवल का प्रॉब्लम का अप्रोच आपका बदल जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, आप हाई लेवल का क्वेश्चन भी बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। तो अगला क्लास हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का शुरू करने वाले हैं, और जिनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दिक्कत होता है ना, वो आप लोग बने रहिएगा मतलब हमारे वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से हर एक डिटेल बताएंगे, ताकि कोई भी कॉर्नर उसका, कोई भी पॉइंट उसका अछूता ना रहे, और आप लोग जब एग्जाम में जाएं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि हम लोग को सब कुछ पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, या जो भी टॉपिक पढ़ लिए हैं वहाँ से हम पूरा कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे कि अच्छा इस चैप्टर से आएगा तो हमसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ पढ़िए, जो टॉपिक पढ़िए उसका सारा, जैसे यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, आपके पास जो भी सोर्स है उससे बनाइए, डाउट होता है तो पूछिए, बेधड़क पूछिए। और फिर अगर आपको कुछ भी कमी लगता है हमारा वीडियो में, कहीं से भी कुछ भी कमी लगता है, चाहे तो वीडियो का क्वालिटी में, कंटेंट में, या किसी और भी चीज़ में अगर थोड़ा बहुत जो कमी लगता है, तो आप ज़रूर हमको बताइए, हम उसको ज़रूर सुधार करने का कोशिश करेंगे, अगर सुधारने लायक रहा तो। अगर और भी कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग बोल सकते हैं। बाकी हम आपके साथ बने रहेंगे अब लगातार। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन और कर लें क्या, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा सोने के लिए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग लेते हैं, आगे 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन है, ये 2018 सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन। m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या जानते हैं, 9999, यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित कर रहे हैं, 4 5 6 और 7 से विभाजित कर रहे हैं,
करने पर कितना शेष बच रहा है? 2 3 और 2 3 4 और 5, शेषफल 2 3 4 और 5 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 2 3 4 5। अब देख रहे हैं यहाँ का अंतर कितना है? 2 का, यहाँ का अंतर 2 का, यहाँ का अंतर 2 का, यहाँ का अंतर 2 का, सब जगह समान अंतर है, सब जगह अंतर समान है। तो हमको जो संख्या इससे विभाजित करने पर शेषफल बच रहा है, तो पहले हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। कितना में? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के सबसे नजदीक जो इससे कटे पहले। तो पहले हमको इसका एलसीएम निकालना, 4 5 6 7 का एलसीएम निकालिए। 2 से 2 5 3 7, अब नहीं कुछ कॉमन है तो 2 2 4 5 20 30 60 6 42, 7 6 42, 420। एलसीएम कितना आ गया? 420 का एलसीएम निकालिएगा तो 420 आएगा। लेकिन हमको क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में निकालना है, तो हमको सबसे, अब 420 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि इसके कितने नज़दीक में, सबसे नज़दीक में कौन सा संख्या आता है जो कटने वाला था। हम 420 में इससे भागा दे देते हैं, 420 में इससे भागा देते हैं, 420 दूनी 840, 9 5 1, ठीक। अब उतरेगा कितना? 9। अब कितना मरतबे लग जाएगा आपका? 4 3 3 मरतबे, 20 3 60 और 4 3 12, कितना बच जाएगा? 9 और 3 3 3 3 9 शेषफल बच गया। मतलब कि 3 3 9 शेषफल बच गया, तो कटेगा कितना? 9 9 9 9 में से 3 3 9 घटा लेंगे, यही शेषफल बच गया। तो मतलब 0 6 6 9, मतलब ये 9 6 6 0 होगा, जो किससे कट जाएगा आपको? पूरा पूरा किससे? 4 5 6 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन पूरा पूरा नहीं काटना था, क्या करना था? जब इस सब काटे तो 2 3 4 5 शेषफल बचे। तो 2 3 4 5 शेषफल कब बचेगा? जब इसमें से 2, देख रहे थे, 4 में से 2 घटाने पर, 5 में से 3 घटाने पर, 6 में से 4 घटाने पर, 7 में से 5 घटाने पर, हर स्थिति में शेषफल 2 ही आ रहा था। हर स्थिति में जो अंतर आ रहा था वो सेम था, 2। तो क्या करेंगे, इसमें से जो आया था 9 6 6 0 में से 2 घटा देंगे। जब 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 5 8 आ जाएगा। 9 6 5 8। अच्छा, 2 क्यों घटाए हैं? कहीं कि इससे जिसका एलसीएम निकाले उससे और जो शेषफल बच रहा था उस सबका अंतर 2 था। तो अंतर 2 का मतलब क्या होगा? 4 से जब काट रहे हैं, 4 से भाग देंगे इसको, तो शेषफल 2 बचना चाहिए। तो शेषफल 2 बचना चाहिए, इसका मतलब कि जो संख्या आएगा उसमें से 2 हम घटा देंगे, इन दोनों का अंतर को घटा देंगे, इन दोनों का अंतर को घटा देंगे। जैसे 2 को घटा देंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, 2 को घटा देंगे तो 4 से लगाएंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा। वैसे ही 5 और 3, जैसे इसमें से जो आया था पहले 420 आया था पहले, तो देखिए तो इसमें से फिर 3 शेषफल चाहिए, तो 3 शेषफल चाहिए, इसमें से 3 शेषफल चाहिए। हम कौन से ऐसा इसका नजदीक का संख्या होगा जिसको हम 5 से भाग देंगे तो 3 शेषफल चाहिए। 3 शेषफल मतलब अगर 2 घटा देंगे, इससे 3 का अंतर, 5 और 3 का अंतर कितना? 2 घटा देंगे 418। अब इसको 5 से काटेंगे तो 415 कट जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा, 3 शेषफल हमारा बच जाएगा। तो जो जिससे भाग दे रहे हैं उसका और जो पहले शेषफल बचा उसका अंतर, देखिए यहाँ सबका केस में समान था 2, तो उसका अंतर हम इसके एलसीएम में से घटा देंगे। इसका अंतर हम एलसीएम में से घटा देंगे तो हमको जो संख्या बोल रहा है वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा, वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ कितना आया था सबसे नजदीक में? 9660। तो उसमें से कितना घटा देंगे? 2 का, कि दोनों का अंतर समान था। तो कितना आ जाएगा? 9658। 9658 आ गया, ये हमको संख्या मिल गया। अब बोला इसी को 9658 को हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 9 से भाग देंगे तो 1 मरतबे 9 लग जाएगा, कटकुट 6 नहीं उतरेगा तो 5, ठीक है 0। कितना? 9 7 63, 2 0 9 23 27, 1 बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। हमारा शेषफल 1 बच गया। देखिए ये सब करवाया हुआ है, ये सब पहले भी पता है, पहले वीडियो में करवाया हुआ है, बस रिवीजन चल रहा था अभी। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, यदि 2 व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम दे दिया x² + 6x + 8 × x + 1 और एलसीएम दे एचसीएफ दे दिया x + 1 है, और एक व्यंजक x² + 3x + 2 है, तो दूसरा व्यंजक क्या होगा? दूसरा व्यंजक क्या होगा? तो इसको आप लोग बना के इसका सॉल्यूशन आप लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो आज वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी समापन पहले ही कर दिए थे, खैर फिर से लेक्चर नहीं देंगे। तो आज यहीं पर रोकते हैं, बाय, गुड नाइट,
सॉरी, गुड नाइट, मेरा गुड नाइट है, आप लोग का नहीं। अभी तो दिन हो रहा है आप लोग के लिए, हमारा रात हो रहा है। चलिए ठीक है, तो आज यहीं पर रोकते हैं। और हाँ, यही क्वेश्चन 21 रुपये के लिए, यही 21 रुपये के लिए इनाम का क्वेश्चन रह गया आज का, ठीक है।